बांसवाड़ा न्यूज मिर्जा एवं भौरनायक साप्ताहिक अखबार बांसवाड़ा के ब्यूरो चीफ सईद मिर्जा की रिपोर्ट। विश्व मानवाधिकार एसोसिएशन ने बांसवाड़ा में वार्षिक उत्सव 2025 मनाया। बांसवाड़ा टीम का एक वर्षीय कार्यकाल सफलतापूर्वक होने पर सम्मान समारोह का कार्यक्रम कृष्णा होटल उदयपुर रोड कुपड़ा बांसवाड़ा में आयोजित किया गया। समारोह का कार्यक्रम एक निजी होटल कुपड़ा में आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि पुलिस उप अधीक्षक गोपीचंद मीणा रहे, तो वहीं विशिष्ट अतिथि शहर काजी वाहिद अली एवं अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी जलालुद्दीन रहे। तहसीन रजा डॉक्टर शकील खान, समाज सेवी आबिद खान, पप्पू खान, सदर खंदारवाड़ी पंच समद बेलीम, शकील खान, सैयद नजर अली के साथ कई युवा मौजूद रहे। मैं मोहम्मद शरीफ रिटायर्ड एएसआई। मेरा इसमें ग्रामी तहसीन रजा है। मैं उर्दू लेक्चरर हूँ, एजुकेशन डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ करता हूँ। आबिद खान पिकनिक सिफा खाना चिकित्सा सेवा। वाजिद चौधरी राजस्थान टेंट हाउस बांसवाड़ा से। महिलाओं की भागीदारी भी नजर आई। सबनम खान, समीना बी, एडवोकेट तबस्सुम, सीता डामोर, इन्हें भी जिम्मेदारी सौंपी गई। कार्यक्रम का संचालन विनोद पानेरी ने किया। इस सम्मान समारोह में सराहनीय कार्य करने वाले एवं अतिथियों का भी सम्मान किया गया। महोदय का पगड़ी पहना के स्वागत किया जा रहा है। पगड़ी माल्यार्पण और शाल ओढ़ा करके स्वागत किया जा रहा है। कार्यक्रम के आपका भी स्वागत करें। पुलिस अधीक्षक महोदय गोविंद मीणा साहब, अल्पसंख्यक अधिकारी महोदय, काजी साहब एवं सम्मानित मंच एवं बाहर से आए हुए सभी अतिथिगण का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। सोशल कार्य कर रहा है और सबसे खुशी की बात कि बांसवाड़ा जिले में हमारे संपर्क साथ ही तोहिद खान संभागीय बोर्ड अध्यक्ष तो जाकिर खान संभागीय महासचिव, विनोद पानेरी को संभागीय उपाध्यक्ष, अरविंद कुमार को राष्ट्रीय महासचिव की घोषणा की गई। सबसे पहले माननीय जिला पुलिस उप अधीक्षक महोदय, कार्यक्रम अध्यक्ष, अल्पसंख्यक कल्याणकारी अधिकारी, विशिष्ट अतिथि सैयद वाहिद अली, शहर काजी साहब और तमाम इस कार्यक्रम में आए हुए अतिथिगण, आप सभी का धन्यवाद। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय श्रीमान अनिल गौतम जी, जिन्होंने मुझे जिला अध्यक्ष पद से नियुक्त किया था, उनका धन्यवाद। उन्होंने इस लायक समझा और संभागीय अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया। और कुछ अनाउंसमेंट है जो आप सबके बीच में करना चाहूँगा। श्रीमान विनोद जी पानेरी, जो बोर्ड के जिलाध्यक्ष रहे हैं, उनका पद प्रदेश उपाध्यक्ष की नियुक्ति हुई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अनिल गौतम जी की अनाउंसमेंट है ये, जो आपके लिए है। और मैं श्रीमान जिला पुलिस उप अधीक्षक महोदय से निवेदन करना चाहूँगा कि पानेरी जी को सम्मान पत्र देकर सम्मानित करें। आपका इसके बाद हमारे राष्ट्रीय महासचिव के रूप में सर अरविंद जी भट्ट, जिनको राष्ट्रीय महासचिव के पद पर नियुक्त किया है सर ने,
अल्पसंख्यक कल्याणकारी अधिकारी श्रीमान आपसे निवेदन करूंगा कि इन्हें माला पहनाकर स्वागत करें। ये रहिए। बैठ जाओ। इसके बाद बांसवाड़ा युवा प्रकोष्ठ टीम श्रीमान जाकिर पठान साहब जो महासचिव रहे हैं, उनका भी नियुक्ति हुई है राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय की तरफ से। उन्हें संभागीय महासचिव बनाया गया बोर्ड में। तो श्रीमान माननीय पुलिस उप अधीक्षक महोदय से निवेदन करूंगा कि आप उन्हें भी सर्टिफिकेट देकर माला पहनाकर स्वागत करें सर। धन्यवाद सर। जिलाध्यक्ष जो अभी पद खाली है उसके लिए भी राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय श्रीमान अनिल गौतम जी की तरफ से अनाउंसमेंट है। श्रीमान वाहिद नूर मंसूरी जो जिलाध्यक्ष पद पर नियुक्त किए जाते हैं, श्रीमान पुलिस उप अधीक्षक महोदय से आपसे निवेदन करूंगा सर आप उनको सर्टिफिकेट देकर उनका स्वागत करें। देना चाहूँगा, आपने अपना कीमती वक्त निकालकर हमारे इस कार्यक्रम वार्षिक उत्सव को अटेंड किया। और इसके बाद श्रीमान वाजिद जी चौधरी, आपसे निवेदन है आप आए हैं मंच पे। और श्रीमान शेर काजी सैयद वाहिद अली साहब से निवेदन करूँगा कि सर्टिफिकेट देकर इनका सम्मान करें। राजस्थान टेंट हाउस। इसके बाद आमी टेंट हाउस श्रीमान जावेद मंसूरी जी, श्रीमान सैयद वाहिद अली जी, शेर काजी साहब से निवेदन करूंगा इन्हें भी सर्टिफिकेट देकर इनका सम्मान करें। के साथ कई और अच्छे कार्य करने वालों की पदोन्नति की भी घोषणा की गई। सुनते हैं मुख्य अतिथि पुलिस अधीक्षक गोपीचंद मीणा ने क्या कहा। अध्यक्ष महोदय और मंच पे विराजमान सभी अतिथि और पधारे हुए सारे पदाधिकारी भी मानवाधिकार आए। आज जब ये मौका हमें मिला है कि हम थोड़ी सी चर्चा मानवाधिकार पर करें, तो वैसे तो सभी आदमियों को पता होता है अपने अधिकार, लेकिन फिर भी नहीं होते हैं कि हमारे मूल मानवाधिकार क्या है। कई बार कानून के आड़ में भी मानवाधिकारों का हनन होता है और उसी से रक्षा करने के लिए ऐसे एनजीओज और ऐसे संगठनों की ज़रूरत पड़ती है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि पुलिस का काम प्रतिदिन इन अधिकारों से पड़ता है और हर व्यक्ति को प्रतिदिन इन अधिकारों की आवश्यकता होती है। मानवाधिकार की अवधारणा स्वतंत्र जीवन जीने की लेकर और लिबर्टी, समानता, इक्वलिटी के लिए बनी है। वो अधिकार जो एक मानव को स्वतंत्र रूप से जीने के लिए आवश्यक है, वो मानवाधिकार कहलाते हैं। उसमें जो कुछ भी मानव अपनाना चाहे वो अपना सकता है। आप सभी को पता है कि हमारे देश के संविधान में भी मूल अधिकार जोड़े गए, तो सारे के सारे मानवाधिकार ही हैं।
लेकिन बावजूद इसके भी हमें कई बार उन अधिकारों के लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी जाना पड़ता है। ये जो व्यवस्था बनी हुई है, चल रही है न्यायपालिका और व्यवस्थापिका की, सभी का उद्देश्य एक ही है, मानव जीवन को सुगम बनाना और सही तरीके से जीवन बिताना, और वो सब मानवाधिकार में होता है, आप सभी को पता है। तो इधर अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी जलालुद्दीन ने भी क्या कहा, वह भी सुने। विश्व मानवाधिकार एसोसिएशन के तहत आप लोगों ने जो इंसानी हुकूक की हिफाजत का जो बीड़ा उठाया है वो वाकई काबिल तारीफ़ है। उसके लिए जितनी आपकी सराहना की जाए कम है। 1948 जैसे कि DYSP साहब ने बताया, 10 दिसंबर 1948 को UN चार्टर्ड में सबसे पहले मानवाधिकारों को बताया गया सार्वभौमिक तौर पर। लेकिन 75-77 बरस के बाद आज भी मुझे लगता है हम वहीं पर खड़े हुए हैं। चाहे हमास का इज़राइल पर निहत्ते इज़राइलियों पर हमला हो, और उसके बाद जो इज़राइल का जो वहाँ गज़ा में जो चल रहा है, चाहे वो हो, तो और भी दुनिया में बहुत सारी घटनाएं हों, वहाँ मानवाधिकारों की किस तरह धज्जियाँ उड़ रही हैं वो दुनिया से ढका छुपा नहीं है। तो आज भी 1948 की स्थिति हमारे सामने वैसी की वैसी है, जस की तस है, और इस तरह के संगठन और इस तरह की कोशिशों का आज उतना ही महत्व है जितना तब था, बल्कि यूँ कहूँ कि आज उससे भी ज़्यादा बढ़ गया है इसका महत्व। मुझे बहुत खुशी है कि यहाँ जो लोग बैठे हुए हैं अलग अलग मैदानों से, अलग अलग फील्ड में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। शिक्षा हो, चिकित्सा हो, पुलिस हो, कानून हो, हर क्षेत्र के लोग यहाँ हैं। और ऐसे ही लोग अगर मानवाधिकारों की हिफाजत में आगे आएंगे और समाज की खिदमत में आगे आएंगे तो निश्चित ही हम मानवाधिकारों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुछ कर सकेंगे। जैसे कि अभी इससे पहले बताया गया कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। मानवाधिकारों की रक्षा के लिए सब कुछ है, संविधान ने हमें मौलिक अधिकार भी दिए हैं, वो दरअसल मानवाधिकार ही हैं कि हमारी स्वतंत्रता, समानता, धर्म की आज़ादी और शोषण के विरुद्ध अधिकार, शिक्षा संस्कृति के अधिकार। लेकिन उसके बावजूद भी इसकी ज़रूरत क्यों पड़ रही है। और अब सुनते हैं तहसीन रजा ने क्या कहा। की थी मैंने, आज मैं अपनी बात एसोसिएशन के हवाले से एक छोटी सी कहानी जो है हकीकत पर मबनी, उससे अपनी बात कहूँगा। एक नाम हमने सुना है उकाब, जिसको ईगल कहते हैं, बाज की उम्र 70 साल होती है। 40 साल की उसकी उम्र होती है तब वो थक जाता है। और अंत में संभागीय बोर्ड के अध्यक्ष तौहीद खान ने क्या कहा, वह भी जरूर सुने। देना चाहूँगा, आपने अपना कीमती वक्त निकालकर हमारे इस कार्यक्रम वार्षिक उत्सव को अटेंड किया। और इसके बाद श्रीमान वाजिद जी चौधरी, आपसे निवेदन है, आप आए हैं मंच पे। और श्रीमान शहर काजी सैयद वाहिद अली साहब से निवेदन करूंगा कि सर्टिफिकेट देकर इनका सम्मान करें। राजस्थान टेंट हाउस। इसके बाद आमिर टेंट हाउस, श्रीमान जावेद मंसूरी जी, श्रीमान सैयद वाहिद अली जी, शेर काजी साहब से निवेदन करूंगा इन्हें भी सर्टिफिकेट देकर इनका सम्मान करें। जी हाँ, बांसवाड़ा की खबरें हमारे साप्ताहिक समाचार पत्र BN भोर नायक साप्ताहिक समाचार अखबार में भी प्रकाशित होगी। देश हित जनहित में राज और समाज का साप्ताहिक दर्पण संपादक प्रकाशक शहजाद खान व सईद मिर्जा की रिपोर्ट देखते रहिए भोर नायक समाचार पत्र में।